नमस्कार दोस्तों। सरकार ने 14 जून 2022 को एक नई स्कीम लागू करी इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, अग्निपथ स्कीम। इसको अनाउंस हुए ही कुछ ही दिन हुए थे, उतने में देश के यूथ सड़कों पर आ गए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमेशा की तरह प्रदर्शन बहुत आक्रामक हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग गुस्से में क्यों हैं और क्यों थे। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज के वीडियो में समझते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। क्या है आपको फ़ायदा और क्या है नुकसान, आपकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा और आपको फ्यूचर में आगे क्या दिक्कतें होंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ स्कीम के अनुसार हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा। हर साल इंडियन फोर्सेस में 17.5 साल से 21 साल के बीच के जो एलिजिबल यूथ हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो कहलाएंगे अग्निवीर। बहुत ही बड़ा और भारी नाम है, लेकिन यह सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए नहीं है, जैसे कि लेफ्टिनेंट्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स जो होते हैं। इन सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को नॉन कमिश्नराइज्ड रैंक के लिए रखा जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, जैसे सिपाही, नायक की जो रैंक होती है। इंडियन आर्मी में ऑफिसर के लिए जो रैंक होती है आप इस चार्ट में देख सकते हैं। अग्निवीर को सिर्फ लोअर रैंक मिलेगी, एक नीचा पायदान मिलेगा। इनको जो सैलरी मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 पर मंथ पहले ईयर के लिए, मतलब जो आते आते जो चौथे साल तक बढ़कर हो जाएगी 40,000 पर मंथ। जब यहाँ 4 साल के बाद आप जब जॉब छोड़ेंगे तो आपको लम सम अमाउंट दिया जाएगा। 11 लाख सरकार की सेवा निधि स्कीम के द्वारा एक्चुअली में यह जो सरकार 11 लाख आपको देगी, 11 लाख रुपए वो सरकार के द्वारा नहीं मिलेगी। एक्चुअली आपकी सैलरी में से 30% का कट किया जाएगा, 11 लाख रुपए उसी में से आपको कट करके दिया जाएगा। आप पूछेंगे कि 4 साल बाद क्यों जाना पड़ेगा इस स्कीम की। एक्चुअली में यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। यह अग्निवीर की नौकरी सिर्फ 4 साल के लिए ही है। इन 4 सालों के ख़त्म होने के बाद सरकार आपको एक सर्टिफिकेट देगी, पैसा देगी और बोलेगी जाओ और अपने लिए कोई दूसरी जॉब आप ढूंढ लो, आपको जो करना है वो आप करो। यहाँ से 4 साल हो गए, आप जाओ। 75% अग्निवीर के साथ तो ऐसा ही होगा। सरकार ने कहा है कि बाकी के 25% अग्निवीर को रेगुलर किया जाएगा। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि वह लोगों को नौकरी देगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है यहाँ, लेकिन असलियत तो यह है कि 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। वह एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, उनका खुद एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी उनको अपने लिए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है। यही एक कारण है कि देश का यूथ सड़कों पर आ जाता है। यह कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। आज की हालातों को देखते हुए लोगों को चिंता है कि फ्यूचर की जब लोग सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो यह एक ऐसी नौकरी होगी जिसमें फुड सोर्सेज ऑफ इनकम, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन होगी और भी कई चीज़ें आपको मिलती हैं गवर्नमेंट जॉब में। लेकिन आर्मी ऑफिसर की जो जॉब है उसमें तो मतलब बहुत हाई रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। इंडियन ऑफिसर को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे सब्सिडाइज हाउसरी, फूड और भी एडिशनल बेनिफिट्स और भी कुछ मिलता है। लेकिन ये सब तो छोड़ो, अग्निवीर को तो ये सब भी नहीं मिल पा रहा है। तो और भी सरकारी नौकरी में जो मिलते हैं वो ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा अग्निवीर को। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों में सरकार एक्चुअल जॉब जनरेट नहीं कर पा रही है, इसलिए टेम्प्रेरी सॉल्यूशन लेकर आ रही है। यह नाटक कर रही है कि जॉब दे रही है, एक्चुअली में इस जॉब से कोई भी बेनिफिट, कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। जो अग्निवीर के सपोर्ट में है उनका कहना है कि गिलास को कभी खाली नहीं देखो, आधा भरा हुआ देखो हमेशा। सरकार यहाँ आपको अच्छा वर्क दे रही है, यहाँ आपको 4 साल का गारंटेड वर्क दे रही है। माना कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, कम से कम आपको 4 साल की नौकरी तो मिल पा रही है। 30,000 रुपये पर मंथ भी मिल रहा है आपको। यहाँ बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी, नई स्किल सीखोगे और 4 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट के साथ पैसा भी मिलेगा। पैसों की मदद से आप एक नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकेंगे। यह थोड़े समय लगेगा कि आपको जॉब ढूंढने में, लेकिन आखिर आप अग्निवीर हो, आपके पास स्किल्स होंगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो काउंटर पॉइंट दिया जाता है वो यह है कि आपको सही से काम करेगा ये जो एक्सपीरियंस अग्निपथ का, क्या वो सही से काम करेगा। अगर आप टेक्निकल जॉब लेकर लेना चाहते हो या लेकर कोई काम करते हो, प्राइवेट जॉब लेना चाहते हो, तो इन 4 सालों में आप कोई कॉलेज की डिग्री ले सकते थे, या शायद और बेहतर होता कि आपको कोई डिग्री मिल जाती। 4 साल अग्निवीर बनने से तो कई ज़्यादा बेहतर होता। 4 साल बाद किसी अग्निवीर को ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि किसी कॉलेज रेगुलर एडमिशन लेते वक्त आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब वह 12वीं पास कर अग्निवीर में जाता है बेसिकली, लेकिन 4 साल बाद वह कॉलेज की पढ़ाई करने में दिक्कत मिलेगी, क्योंकि जो स्किल्स वह 4 साल में सीख सकता था वो 4 साल उसने अग्निवीर में दे दिए।
और जो सोल्जर 40 से 48 वर्ष के लगभग रिटायर्ड होते हैं उनको भी जॉब मिलती है, लेकिन बेसिकली वो जॉब होती है एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की बनने की, या एक बहुत छोटी जॉब दे देते हैं आर्मी, जो जिनकी जितनी रिस्पेक्ट की जाती है उनको बैंक के आगे गार्ड बना के खड़ा कर दिया जाता है। एज वेल पेड पैसे वाली नौकरी नहीं मिलती। जो आर्मी रिटायर्ड हैं उन्होंने यहाँ पॉइंट उठाया है कि अग्निवीर इतने मोटिवेट होंगे जितने हम लोग होते हैं रिटायर्ड के बाद। उनको 4 साल बाद आप भगा देंगे तो क्या वो इतने मोटिवेट हो पाएंगे? क्या उनमें उतना ही जज्बा रह पाएगा? उनके पास उतना जोश हो कि एक रेगुलर आर्मी ऑफिसर जितना? इस हिसाब से तो कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगी। अगर आप दूसरे देशों में देखें तो दूसरे देशों में भी कुछ सिमिलर स्कीमें आपको देखने को मिलेगी। अमेरिका में भी एक सिमिलर स्कीम चलती है यूएस आर्मी के लिए। उसका नतीजा आपको पता है, इस जो छोटी सिमिलर आर्मी है, जो सिमिलर जो स्कीम है, उसका नतीजा है अमेरिका में कि 11% होमलेस पॉपुलेशन है वो आर्मी वेटरन की है। अमेरिका में जो वेटरन है उनसे उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होने के। इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है कि अमेरिका का पेंशन सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता है। उनके लिए अब पेंशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। उनका इतने अच्छे से बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती सरकार। यह बात है कि जो प्रोटेस्ट की जो आर्गूमेंट है वो गलत नहीं है, क्योंकि सरकार ने रिएक्ट किया। जो बीजेपी सीएम है यूपी, हरियाणा, एमपी, उन्होंने कहा है कि हम अग्निवीर को प्रायोरिटी देंगे कि वो जॉब के लिए उनको जॉब ज़रूर मिलेगी। गवर्नमेंट कहती है कि हम अग्निवीर को जॉब ज़रूर देंगे जब वो लौट के आएंगे। सरकार ने कहा है कि हम अग्निवीर को नौकरी देंगे। सवाल यही है कि ये प्रेफरेंस का कोई गारंटी है क्या? या गारंटी दी जा रही है 75% अग्निवीर जो रिटायर्ड किए जाएंगे या अलग किए जाएंगे उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ कोई गारंटी नहीं है। हम नहीं जानते कि अग्निवीर की नौकरी कितना मार्केटेबल स्किल्स बनेगी। आने वाले दिनों में अग्निवीर के 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनकी क्वालिफिकेशन, कॉलेज, स्टडी, डिग्री और भी बहुत कुछ का क्या होगा, ढेर सारे सवाल हैं यहाँ पे। हम सब सोचते हैं कि सरकार ऐसा स्कीम लाई क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी इस स्कीम लाने की? पहले सरकार जो है वो 3 कारण बताती है और 3 ही फ़ायदे बताती है। आइए पहला कारण जानते हैं। पहला कारण या पहला फ़ायदा है कि वो सरकार जो है आर्मी में एज बैलेंस को बैलेंस करना चाहती है। अभी जो एवरेज एज है आर्मी में वो 32 साल है। ज़्यादातर लोग हैं वो 32 साल के हैं आर्मी में। उनको एज बैलेंस ठीक करना है। 32 साल एवरेज उम्र है। हालांकि इस चीज़ को डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है, यह कहकर कि कम एक्सपीरियंस लोग होंगे। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो पेंशन लोड है वो कम हो जाएगा इस स्कीम के शुरू होने के बाद। अभी जो करंट बजट है वो है 5.25 ट्रिलियन, और जो पेंशन में 1.2 लाख करोड़ जो है पेंशन्स में चला जाता है, सैलरीज में चला जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट अमित कौशिक का कहना है कि 55% डिफेंस बजट सिर्फ पेंशन और सैलरीज में चला जाता है। यह स्कीम आने से एक सोल्जर पर 112 मिलियन की बचत होगी। सरकार इनको काटना चाहती है और पैसे बचाना चाहती है। फिर सरकार का कहना है कि इस बचत के पैसों से वह अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहती है, यानी कि पेंशन और सैलरी की बजाय न्यू वेपन्स में इन्वेस्ट करना चाहेगी, टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेगी। ऐसा बहुत सारे देश करना चाहते हैं और कर भी रहे। यूएसए जो है 40,000 सोल्जर्स को हर साल कम कर रहा है। चाइना ने भी 25 लाख सोल्जर की बजाय 23 लाख कर लिया है अपनी चाइना आर्मी को। 2 लाख सोल्जर हैं उनको कम कर चुकी है, और हर साल 2 लाख सोल्जर्स को कम कर रही है चाइना आर्मी। फ्यूचर प्लान है इन सभी देशों का कुछ कटू के 10 लाख तक करना। जनता का काउंटर में सवाल आता है कि क्यों ना पैसे बचाने हैं तो एमपी, सांसद, एमएलए, पॉलिटिशियंस की पेंशन कम कर दो। अगर कोई एमपी एमएलए बनता है तो उन्हें लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों है? पॉलिटिशियन जो होते हैं उनको अग्निवीर बनाया जाए, उनकी भी पेंशन कट किया जाए, वह कुछ साल तक एमपी एमएलए बने रहें, फिर उनको भी आर्मी अग्निवीर जैसे उनको भी मतलब टाटा बाय बाय कर दिया जाए, वो भी बिना पेंशन के। उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए टाटा बाय बाय के बाद। और ये जो इतना वीडियो है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई इस वीडियो में। आपको क्या सही लगता है आप बता सकते हो, क्या सही है कि गलत है कि कैसा क्या है? आप आपका सुझाव जो है कमेंट में दे सकते हैं। और बात रही इस वीडियो की, इस वीडियो में बहुत सारी टेक्निकल इशू, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, शोर शराबा भी बहुत था। और एक्चुअली में मुझे एक दिन में वीडियो अपलोड करनी थी तो मुझे अपलोड करते करते 8 से 10 दिन लग गए। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने आपको सही दी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।